लड्डू गोपाल की कृपा। वृंदावन के एक बुजुर्ग परिवार की मार्मिक कहानी। वृंदावन की संकरी गलियों में, जहां सुबह सुबह मंदिरों की घंटियां और राधे राधे की मधुर आवाज गूंजती रहती थी, वहीं एक पुराना सा कच्चा घर था। दीवारों का पलस्तर झड़ चुका था, छत टीन की थी और बरसात में हर कोने से पानी टपकता था। उसी घर में रहते थे बुजुर्ग दंपत्ति हरिदास बाबा और उनकी पत्नी गंगा मैया। उनकी उम्र 70 के पार थी। न कोई बेटा न बेटी। एक समय था जब उनका छोटा सा परिवार हंसी खुशी से भरा रहता था, लेकिन किस्मत ने सब छीन लिया। एक सड़क हादसे में उनका इकलौता बेटा और बहू दोनों इस दुनिया से चले गए। बस रह गई थी एक छोटी सी लकड़ी की चौकी और उस पर विराजमान थे उनके लड्डू गोपाल। हरिदास बाबा पहले मंदिर में फूल बेचते थे, पर अब आंखें धुंधली हो चुकी थीं, हाथ कांपते थे। गंगा मैया घर घर जाकर रोटियां बेलती थीं, तब जाकर 2 वक्त की दाल रोटी बन पाती। कभी कभी तो पूरा दिन चूल्हा भी नहीं जलता। लेकिन एक बात थी, घर में चाहे कुछ हो या ना हो, गोपाल जी की थाली कभी खाली नहीं रहती थी। अगर एक ही रोटी होती तो आधी भगवान की, आधी अपनी। गंगा मैया प्यार से कहती, ये हमारे बच्चे हैं, पहले इन्हें खिलाऊंगी। एक सर्द दिसंबर की रात थी। हवा बहुत तेज चल रही थी। घर में सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थीं। गंगा मैया ने आटा देखा, खाली। दाल देखी, खत्म। पैसे सिर्फ 2 रुपए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, आज क्या करें बाबा, कल तक कैसे जिएंगे। हरिदास बाबा मुस्कुराए, गोपाल को देखा और बोले, ये है ना, ये भूखा नहीं रहने देंगे। उन्होंने दोनों रोटियां गोपाल जी की थाली में रख दी और खुद बिना खाए ही सो गए। आधी रात अचानक दरवाजे पर ठक 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 ठक। गंगा मैया घबरा कर उठी। दरवाजा खोला। बाहर एक 10-12 साल का प्यारा सा बच्चा खड़ा था। घुंघराले बाल, पीली धोती और चेहरे पर मासूम मुस्कान। उसके हाथ में एक टोकरी थी। माँ, ये प्रसाद रख लो, उसने धीरे से कहा। टोकरी में था आटा, चावल, दाल, सब्जियां, फल और मिठाई। गंगा मैया ने हैरानी से पूछा, बेटा कौन हो तुम? बच्चा मुस्कुराया, आप रोज मुझे खिलाती हो, आज मेरी बारी है। इतना कहकर वो गली में मुड़ गया और अंधेरे में कहीं खो गया। सुबह जब बाबा उठे तो टोकरी देखकर हैरान रह गए। दोनों की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने तुरंत चौकी की ओर देखा। गोपाल जी की मूर्ति के होठों पर हल्की सी मिठाई लगी थी और उनके पैरों में मिट्टी, जैसे वो सच में कहीं बाहर गए हों। गंगा मैया फूट फूट कर रो पड़ी, बाबा कल रात खुद गोपाल आए थे। उस दिन के बाद कभी उनके घर में भूख नहीं रही। कभी मंदिर से प्रसाद आ जाता, कभी कोई श्रद्धालु राशन दे जाता, कभी अचानक काम मिल जाता। हरिदास बाबा अक्सर कहते, जिस घर में सच्चा प्यार और भक्ति हो, वहां भगवान खुद बच्चे बनकर रहते हैं। आज भी लोग उस घर की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं वो बुजुर्ग दंपत्ति गरीब थे, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर भक्त थे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।